जीतेगा? मोदी। कौन जीतेगा? मोदी। क्यों जीतेगा मोदी, ये बताइए। क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा? कर लो। क्यों मोदी जीतेगा? मोदी तो मोदी। क्यों? ये वो कुछ ना करे। क्यों? ये कह रहे छत्तीस। वजह बताओ, वजह। कोई वजह नहीं। हाँ। गोडसे मुर्दाबाद, बोलो गोडसे मुर्दाबाद। क्यों मुर्दाबाद? बोलो गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद तो जनता की बात रहेंगे। गोडसे मुर्दाबाद। क्यों बोल रहे? ये बताइए, आपके परिवार वाले का अगर कोई करीबी का अगर कोई मार देता हो, यार किसी कारणवश कोई काम हो क्यों? गया कारण बताइए। तो उसके लिए बोलिए गोडसे। मैं बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद। गांधी के जो ये ऊपर का निकालोगे ना, तो इसमें गोबर है। अरे अगर चला रहे हो बड़ा चला रहा हूँ, तो महंगाई बहुत ज्यादा है, इसको किसने? तुम चला रहे ये हो। मोदी जी ने नहीं दिया, ये मेरी मेहनत की कमाई का समझ गया। कहाँ से रहे? किसके? कहाँ से रहे? फिर कमाई का जब इससे पहले लोग भूखे जब महंगाई है तो कमाई कहाँ है? इससे पहले के लोग भूखे मर गए थे। 2014 से पहले तुम 2000 लेना मुश्किल था। एक मिनट यार, ये तगड़े वाले सपोर्टर हैं। हाँ। ये पता है क्या है? दुनिया नशा करती है चरस का, गांजे का, ये करते हैं व्हाट्सएप का। शाम तक चढ़ा रहता। अभी उतरा सुनोगे अपने नाम पे। मैं मोदी की मोहब्बत में फना हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। ठीक, कितनी भी विरोध कर लो तुम मोदी सरकार का, भक्तों मुझे कोई होश नहीं। 70 और इसके आगे रामलला मूवी कितना साल, 70 साल से रामलला मूवी। मूवी कहाँ है? मंदिर है। ये अंधभक्त है, इन्हें मूवियों में इतिहास दिखता है। राम जन्म मूवी बीजेपी ने बनवाई है। तो कौन बनवाया? बीजेपी ने बनवाया। कौन बनवाया? मानते हो बीजेपी ने बनवाया? मानते हो उन चैनल पे बीजेपी ने बनवाया? तो फिर आजम खान को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बीजेपी ने जेल में भेजा, ये भी मानते हो? मानते हो? बताइए, मानते हो? तो आपके अच्छे दिन आ गए, सबके अच्छे दिन, इसीलिए साइकिल पे चल साइकिल रहे पहन के अच्छे दिन है। साइकिल पे चल रहे हैं। साइकिल पे अच्छे दिन अच्छा लग रहा है है। जब तो वोट दे रहा है। हाँ, बात सही है। आपसे कोई जबरदस्ती वोट छीन लेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा, छीनेगा। मेरे सवालों का जवाब दे दें। हाँ। एक बात बताइए, हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपिता किसे कहा गया है? हाँ। कौन है राष्ट्रपिता? कौन है राष्ट्रपिता? और राष्ट्रपिता जब बताइए ना। थे अब नहीं है। हो रहा है उसे देखेगा। राष्ट्रपिता कौन है? रुकिए। अब देखो ना, राष्ट्रपिता कौन है हमारे देश के? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। एक बात बताइए, अगर कोई इनके पिताजी की या मेरे पिताजी की हत्या कर देगा तो वो हत्यारा होगा या राष्ट्रवादी होगा? धोखे से होगी, नहीं किससे होगी? तो अगर गांधी को पता होता तो जाता भी नहीं हुआ। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ठीक है, बताइए भाई ये आप रहते कहाँ पे? 25 फुटे पे रहते हो क्या? मैं गाजियाबाद रहता हूँ। गाजियाबाद। जो जितने ये 25 फुटे पे रहते हैं ना, उनसे एक बार पूछना जाके कि ये रोड जो बनी है 25 फुटे वाली, किसकी सरकार में बनी थी? ये जो अंदर चल रही है ना, चलो चलो, विकास पे बात होगी। सुनो 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 मोदी जी ने बनवा दी। चलो रुक जाओ, विकास की बात होगी। आपने मैंने माना, रुकिए, मैंने मान लिया, रुकिए, मैं बता लूँ। चलो चलो, मोदी जी ने बनवा दिया, ठीक है। एक मिनट भैया, अरे सुनो, एक मिनट इधर आइए। जवाब सुनो। 2014 से पहले इन लोगों का मानना है ना रोड थी, ना लाइट थी, नहीं, रोड ना थी, विकास अब था। बेहतर हो गया ना, लोग नंगे रहते थे, लोग जंगल में रहते थे। मेरे गांव में लाइट नहीं थी। ये अंधभक्त है साहब। इनके जो ये ऊपर का निकालोगे ना, तो इसमें गोबर है। अरे क्या बात कर रहे हो? गोबर है, दिमाग में गोबर नहीं है। दिमाग खत्म हो गया इनका, इनकी मानसिकता भर दी है। आप मोदी विरोध में कुछ भी बोलोगे? देखिए, हम मोदी विरोधी नहीं है, हम ना भाजपा विरोधी है, हम गलत के विरोधी हैं। हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम इनकी नीतियों के तो विरोधी आपको हैं। विकास नहीं दिखता? विकास नहीं दिखता, विकास हुआ है। सुनिए, विकास हुआ है। सुनो, विकास मैं बताऊं किसका हुआ है? विकास अमित शाह जी के बेटे का हुआ है। वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। सुनिए, क्यों बने? क्या योग्यता थी? क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे? क्या टीम के कप्तान थे? बताइए, क्या टीम के कप्तान थे? क्या उन्होंने भारत को मेडल जिताया? क्रिकेट पे मत पहुंचो। क्रिकेट पे नहीं जा रहा मैं, विकास की बात पर आया। विकास अमित शाह जी के बेटे का हुआ है, जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है। क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाया? विकास अडानी का हुआ है। अडानी के घर सीबीआई क्यों नहीं गई? राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अडानी के मुद्दे पर संसद क्यों नहीं चलने दिया गया? संजय सिंह ने आवाज उठाई, उसको जेल में डाल दिया। राघव बड़ा चला रहा हूँ, तो महंगाई बहुत ज्यादा है, इसको तुम चला रहे हो। मोदी जी ने नहीं दिया, ये मेरी मेहनत की कमाई का समझ गया। कहाँ से रहे? किसके? कहाँ से रहे? फिर कमाई का जब इससे पहले लोग भूखे मर महंगाई है तो कमाई कहाँ है? पहले के लोग भूखे मर 2014 से पहले तुम 2000 लेना मुश्किल था। एक मिनट यार, सुनो। हाँ, ठीक है। ये कह रहे हैं 25 फुटा। 25 फुटा किन्ने बनवाया? ठीक, 25 विकास, बिल्कुल। ये लाइट। इन भाई की बात पूरी करूंगा। 25 फुटा क्षेत्र में 15 साल
अभी अभी और हो गए 18 साल हो गए भी, ठीक है। 15 साल से जो विधायक थी, ठीक, इससे पहले भी तो पंकज सिंह है, दूसरी बार 8 साल से, उससे पहले 15 साल से विधायक का नाम था विमला बाथम और बीजेपी की थी, ठीक। और सांसद जी महेश शर्मा जी 15 साल हो गए। 15 साल 20 साल गुजरने के बाद किसी विधायक को, किसी सांसद को ख्याल आया, वो भी जब यहाँ से कम 500 बार एप्लीकेशन गई है कि ये रोड बनवा दो, तब उसने रोड बनवा दिया और तुम ताली बजाओगे उस बात पर। डूब मरना चाहिए, सुन तो लो। ठीक है। एक मिनट, एक और बात देखो यार, सुनो। पता है क्या है, अभी ये बीजेपी के तगड़े वाले सपोर्टर हैं, ये पता है क्या है, दुनिया नशा करती है चरस का, गांजे का, ये करते हैं व्हाट्सएप का, शाम तक चढ़ा रहता। अभी उतरा, अच्छा, ठीक, मेरी बात सुन के, वरना ये तो ये सोच रहे थे कि अभी तुरंत विमला बाथम अभी बनी है और अभी बन गया सड़क, ठीक है। सड़क के अलावा भी कई गलियां बाकी हैं जिनमें खरिंजे तक नहीं है, नालियां बनी नहीं है, ठीक है। पूरे इलाके में स्कूल नहीं है, एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ठीक, एक भी मेडिकल की सुविधा मौजूद नहीं है, ठीक है, बारात घर नहीं है, ठीक। और ये बात करें डेवलपमेंट की, और इलाके के अंदर, इसी इलाके में जहाँ एक सरकारी स्कूल नहीं है, 65 प्राइवेट स्कूल हैं इसी 25 फुटा में, और नॉर्मल बच्चों की फीस जाती है। तो सोचो तुम्हारी जेब पे कितना जोर पड़ रहा है, ठीक है भाई। सरकार के समर्थक बन रहे हो, भाई साहब जमीन भी तो इलीगल होनी चाहिए। तुम रह कह रहे हो, देखो जमीन इलीगल नहीं है, नदी में रह रहे हो, सब कुछ सरकार से लेना आपका घर कहाँ है? भाई आपका घर कहाँ है? सबसे पहले भाई से बोलो, सरकार से किराए पे मांगो रहते तुम। रेंट पे, किराए पे रहते रेंट पे, किराए पे रह रहे हैं, रेंट पे भी रह रहे, किराए पे भी रह रहे। हाँ, रेंट और किराया, इसीलिए तो मैंने सुनो, पूछा। अपना रेंट पे भी रहे, अपना किराए पे भी अपना नहीं है ना, अपना इलीगल हैं? इलीगल सुनो की भाई, बात अपना है। इस भाई से मैं ये कहना हूँ, मैं तू मेरे को वो जमीन ना 10,000 में दे दे जब इलीगल नहीं है तो। भाई एक बात बताओ, जब अगले ने 9 लाख में खरीद रखी है तो कौन दे देगा? तो ऐसी तर्जी करने के लिए खरीदा अरे एक मिनट, 2009 में अरे, किसकी सरकार थी आपसे पूछ रहे हैं? इलीगल में रजिस्ट्री ना होती क्या? 2009 में किसकी सरकार थी? एक मिनट, फायर हो जाएगा तेरे ऊपर। इलीगल बोल रहे हैं, ठीक है। सुनो, गलती इन्हीं की नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं मैं मोदी की मोहब्बत में पनाह हूँ। सुनो, मैं मोदी है ना योगी, जो सरकार आएगी हमें वही करना है। कोई सरकार आएगी, हमने आपसे पहले भी यही कर रखा है, वही करना जो पहले कर रहे थे वही आप भी पर ये विरोध में काम नहीं देख रही है, ये विरोध में काम नहीं वो देख तो शायरी दिखेगा। सुनोगे अपने नाम पे, मैं मोदी की मोहब्बत में फना हूँ, मेरा कोई दोष नहीं, ठीक। कितनी भी विरोध कर लो तुम मोदी सरकार का, भक्तों मुझे कोई होश नहीं, ठीक है भैया, ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं मोदी की मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा, थोड़ी देर को होश आया भी तो कह दूंगा होश नहीं, ठीक है। अब तो खुश है मोदी जी, तेजस हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। देखो भाई साहब, हम मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ करने नहीं, मोदी जी। मैं पिछली बार स्लोगन था कि कहो दिल से मोदी फिर से, उसके आगे की लाइन मैंने पूरी करी, कहो दिल से मोदी फिर से बेवकूफ बना रहा है, कहो दिल से मोदी फिर से तुम्हारा काट लेगा, ठीक है। कहो दिल से मोदी फिर से महंगाई बढ़ाएगा, कहो दिल से मोदी फिर से बेरोजगारी लाएगा, कहो दिल से मोदी फिर से हिंदू मुस्लिम कराएगा, कहो दिल से मोदी फिर से देश का सत्यानाश कराएगा। देश चुनौतियों से लड़ता था पहले, आजकल पनौतियों से लड़ रहा है। ये पनौती फिर लिए है। अरे यार पनौती का मैं बताता हूँ, हमारी इंडिया कितने मैच जीती है? अंधविश्वास में धके हो, पनौती जैसा शब्द है, अंधविश्वास मानते हो। मेरी बात सुनो भाई, पाक साक सरजमी पे अगर किसी नापाक आदमी को, क्या होता है नापाक का क्या मतलब है? बताइए आप। नापाक का मतलब है जिस जो आदमी का कोई कुछ है ही नहीं, मतलब उससे पहले 10 मैच, सुन लीजिए, पनौती आप कह रहे हो, उससे पहले 10 मैच टीम इंडिया जीती, तो आप क्रेडिट मोदी को देंगे? भाई वहाँ मोदी जी थे ही नहीं 10 मैच में, और पहले प्रधानमंत्री तो थे ना। अरे भाई प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हो? अरे प्रधान मतलब देश के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब, पनौती आदमी के रहते हुए पनौती लग जाती है भाई। उस स्टेडियम वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, मोदी जी ने उस स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख दिया। ये गलत है, सही है? क्या दिक्कत है आपको, क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का दर्जा दिया था। अच्छा, उसी जब देश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आप तारीफ नहीं करते, प्रतिभा बना दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 49 रियासतें थी, चाहे वो रियासत
रामपुर हो, रियासत लखनऊ हो, जूनागढ़ की रियासत हो, तमाम ऐसी रियासतें थी। उन्हें सबको जो देश के अंदर विलय कराया, देश को मिलाया, एक कानून एक संविधान सब पर लागू कराया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देश के पहले तो उन्हें इज्जत भी तो बीजेपी ने दी है, वो खुद नहीं, कहते हैं इज्जत दी है। अगर आपको कोई जानता नहीं था लोग पुरुष को। देखिए जैसे बात आती है ना, ये नाम बदल देते हैं। वल्लभ भाई पटेल का नाम, स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। अरे भाई बहुत बड़ा गुजरात था, आप एक नया स्टेडियम तामीर करा सकते थे। देखिए जैसे इन्होंने नाम बदलने में एक्सपर्ट है ना, कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, तो उसी तरीके से इन्होंने विनाश का नाम ही विकास रख रखा है। तो ये लोग नाम बदलने में एक्सपर्ट है, काम नहीं करते। तो मैं तो कहता हूँ अगर सारी समस्याओं का झंझट ही खत्म कर दो, भारत का नाम जापान और अमेरिका रख दो, सारा ही दोष खत्म हो जाएगा। इंडिया रख तो दिया, नहीं इंडिया भारत रख दिया, भारत इंडिया रख दिया, भारत रख नहीं सुनिए, इंडिया गठबंधन बना, इनके पेट में दर्द हुआ, इंडिया का नाम बदल दो, इंडिया का नाम बदल दो। तो फिर मोदी जी ने डंका क्यों पीटा, शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ता इंडिया। तो ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब ये जीरो हो गए ना, तो इन्हें जनता वोट नहीं देने वाली। बीजेपी के लोगों को कैसे जूतों से मार रही है पब्लिक, गालियां दे रही है। कैसी बात है नहीं फुल बम से मोदी जी क्यों आएंगे? 50-100 वोट 500 नहीं पड़ेगा, यहाँ के आदमी 50 वोट वो नहीं हारने, फुल बम जीतेंगे। क्यों देंगे मोदी जी को? मोदी जी काम किए है ना, बताइए मोदी जी काम किए हैं। बताइए। 370 हटाए प्लॉट खरीदने का ये लोग जा रहा है। धारा इधर को आइए, देखो काम 370 के लिए आदमी और क्या चाहिए। और क्या, धारा 370 और इसके आगे रामलला मूवी कितना साल, 70 साल से रामलला मूवी, मूवी का है, मंदिर है। ये अंधभक्त है, इन्हें मूवियों में इतिहास दिखता है। राम जन्म मूवी बीजेपी ने बनवाई है। तो कौन बनवाया? बीजेपी ने बनवाया। कौन बनवाया? मानते हो बीजेपी ने बनवाया? वो बनवाया। मानते हो उन चैनल पे हाँ, बीजेपी ने बनवाया? हाँ। तो फिर आजम खां को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बीजेपी ने जेल में भेजा, ये भी मानते हो? मानते हो? बताइए, मानते हो? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो मानते हो? इतना दिन से सुप्रीम कोर्ट था कहाँ? नहीं तो फिर भाई मानना है, ये अंधभक्ति है। इनका देखिए, मैं कहता हूँ कि हेड उठाओगे तो गोबर निकलेगा। अरे आपने 370 से आपको क्या फायदा हुआ? रोजगार मिल गया, बहुत फायदा है। क्या फायदा? हिंदू जाकर बसेगा, रहेगा, रोजगार हिंदू करेगा। आप हिंदू हो, आप हिंदू हो, आप हिंदू हो। आपने 100 गज का प्लॉट दिखाया, पेपर दिखाइए, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। मैं ऑन कैमरे में 5 लाख रुपए भी दूंगा, 5 लाख रुपए ने भी दूंगा। पेपर दिखाए इनके प्लॉट। राशन इससे पहले राशन नहीं बचता था क्या? राशन नहीं बचता था। जोड़ दिया इन्होंने, 1200 का सिलेंडर पहुंचा दिया इन्होंने। एक बात बताइए, कौन सा मैसेज? ये उत्तर प्रदेश का जो आप कह रहे हो 1200 का सिलेंडर। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी के मुझे अच्छे काम गिना दीजिए, और जनता उनका विरोध क्यों कर रही है? जनता विरोध क्यों कर रही वो है? अच्छे कितने भी कर ले, लेकिन जो अंधी है ना, उसको लिए होगा ही नहीं। अंधे हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने ये बताओ इस टाइम पे सिलेंडर कितने को ला रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, सुनो, ये बात कौन जीतेगा? मोदी। कौन जीतेगा? मोदी। कौन जीतेगा? मोदी। क्यों जीतेगा मोदी, ये बताइए। 36 क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा? कर लो, क्यों जीतेगा? मोदी तो मोदी। क्यों? ये वो कुछ ना करे। क्यों? ये कह रहा है वजह बताओ, वजह। कोई वजह नहीं। हाँ। जब आदमी को शौक है, जब तो वोट दे रहा है। आपके अच्छे दिन आ गए, सबके अच्छे दिन, इसीलिए साइकिल पे चल साइकिल रहे पहन के अच्छे दिन है। साइकिल पे चल रहे हैं। साइकिल पे अच्छे दिन अच्छा लग रहा है, है। जब तो वोट दे रहा है। हाँ बात सही है, आपसे कोई जबरदस्ती वोट छीन लेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा छीनेगा। मेरे सवालों का जवाब दे दें। हाँ। एक बात बताइए, हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपिता किसे कहा गया है? हाँ। कौन है राष्ट्रपिता? कौन है राष्ट्रपिता? और राष्ट्रपिता जब बताइए थे, ना। जब थे, अब नहीं है। हो रहा है, उसे देखेगा। राष्ट्रपिता कौन है? रुकिए, अब देखो ना, राष्ट्रपिता कौन है हमारे देश के? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। हाँ। एक बात बताइए, अगर कोई इनके पिताजी की या मेरे पिताजी की हत्या कर देगा तो वो हत्यारा होगा या राष्ट्रवादी होगा? धोखे से होगी, नहीं तो अगर गांधी को पता होता तो जाता भी नहीं हुआ। गोडसे की पूजा, धोखे गोडसे से मुर्दाबाद बोलिए, नहीं कर दी बोलिए, क्या? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, भी नहीं। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, क्यों बोल रहा है? बोलो गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद तो है, जनता की बात रहेंगे। गोडसे मुर्दाबाद। क्यों बोल रहे हैं? ये बताइए, आपके परिवार वाले का अगर कोई करीबी का अगर कोई मार देता हो, यार किसी कारणवश कोई काम क्यों? हो गया, कारण बताइए। तो उसके लिए बोलिए गोडसे, मैं बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद।